अगला इंडिकेटर देखिए, ये है परसेंटेज ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स हैविंग इनकम्प्लीट एंड और इम्प्रॉपर कंसेंट। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये परसेंटेज लिखा हुआ है, तो परसेंटेज में कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहा है, रेट में जरूर रहा है, वो मैंने आपको क्लियर किया। परसेंटेज में तो सिंपल है, ये डेटा परसेंटेज में कैलकुलेट होगा। मंथली डेटा इसको हम कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो जो भी फॉर्मूला है वो मंथ के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मूला की। तो इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स हैविंग इनकम्प्लीट और एंड और इम्प्रॉपर कंसेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंसेंट। नंबर ऑफ कंसेंट भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो नंबर ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स रिव्यूड। आपने कितने मेडिकल रिकॉर्ड्स को रिव्यू किया, तो वो डेटा भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। नंबर ऑफ डिस्चार्ज एंड डेथ, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो या तो आप ये कह लीजिए कि आपने जितनी कंसेंट ऑडिट करी उसमें कितने कंसेंट इम्प्रॉपर इनकम्प्लीट थे, या फिर आप कह सकते हो कि टोटल कितने पेशेंट आपके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, कि जितने आप, या फिर आप सैंपल साइज जो आपने ऑडिट के लिए लिया वो सैंपल साइज क्या था वो आपने यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब बात करते हैं इनकम्प्लीट और इम्प्रॉपर, एंड और इम्प्रॉपर का है ना। तो इनकम्प्लीट क्या है? तो कंसेंट में जब हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात करते हैं तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट में क्या आता है? हाउएवर एनएबीएच ने ये फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन अब अगर हम नंबर ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट इसको ले लें तो थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाता है इंडिकेटर का डेटा, कि हमको इसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट का डेटा कैप्चर करना है। क्योंकि इन्फॉर्म्ड कंसेंट में हमको क्या बताना होता है? रिस्क, बेनिफिट्स, अल्टरनेटिव्स। तो अगर पेशेंट को रिस्क, बेनिफिट्स, अल्टरनेटिव्स नहीं बताए गए हैं, या जो कंसेंट है उसमें से कोई भी पैरामीटर्स फिल नहीं है, तो वो इनकम्प्लीट हो गया। इनकम्प्लीट हो गया तो चाहे उसमें से एक चीज भी छूटी है वो पूरा नॉन कंप्लायंस बनेगा। अब बात करते हैं इनएप्रोप्रिएट क्या है या इनप्रॉपर कंसेंट क्या है। इनप्रॉपर है कंसेंट पे साइन तो है लेकिन जो कंसर्न पर्सन है उसके नहीं है। जैसे पेशेंट साइन कर सकता था लेकिन साइन अटेंडेंट की हो रखी है, ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर कंसेंट है। कंप्लीट है, सारा भरा हुआ है, लेकिन गलत पर्सन ने साइन किए हुए हैं। या फिर डॉक्टर के साइन नहीं है, नर्स के साइन है, डॉक्टर के साइन नहीं है, तो इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी के साइन है, जो कंसेंट को समझा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, उसी के साइन नहीं है, उसकी टीम मेंबर के साइन नहीं है, तो वो इम्प्रॉपर कंसेंट हो गया। ये क्लियर हो गया आपको? तो इसमें आपको इम्प्रॉपर एंड इनकम्प्लीट दोनों डेटा को कैप्चर करना है न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में कितने कंसेंट हमने ऑडिट किए, ये थोड़ा आसान हो जाएगा। अदरवाइज जितनी भी आपकी मेडिकल रिकॉर्ड्स की फाइलें आप सारी आपने देखी हैं, तो नंबर ऑफ डिस्चार्ज एंड डेथ पेशेंट कितने हुए वो डेटा आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जनरली सारी पेशेंट की कंसेंट तो ली जाती है, तो आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डिस्चार्ज एंड डेथ कितने पेशेंट हुए वो डेटा आपको कैप्चर करना है। अब बात करते हैं इनकम्प्लीट इम्प्रॉपर कंसेंट के साथ साथ अब हमें यह समझना है कि इसका रिसोर्स क्या है। ये डेटा कहां से आएगा? तो ये डेटा आएगा आपकी मेडिकल, क्योंकि हम डिस्चार्ज एंड डेथ की बात कर रहे हैं, तो मेडिकल रिकॉर्ड रिव्यू जो आप पैसिव ऑडिट करेंगे, उस पैसिव ऑडिट से आपका ये डेटा कैप्चर होगा। या तो आप अलग से ऑडिट करिए कंसेंट का, या फिर आप पैसिव ऑडिट जो करते हैं उसमें आप सारी चीजें कवर करते ही हैं, तो वहां से आपका डेटा कैप्चर हो जाएगा कि कितने कंसेंट फॉर्म ठीक थे, कितने नहीं थे। तो ये हो गया आपका
रिसोर्स। अब बात करते हैं बेंचमार्क की। तो बेंचमार्क कितना होना चाहिए? बेंचमार्क तो भैया 100% ही होना चाहिए। यहाँ तो कोई भी कंसेंट इम्प्रॉपर तो नहीं होना चाहिए ना। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पे कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा डेफिशिएंसीज है तो धीरे धीरे करके आप इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे 80% निकल के आ रहा है तो आप 90 का टारगेट लीजिए, फिर 95 का लीजिए, उस तरीके से करके आप अपना बेंचमार्क सेट कर सकते हैं। ये क्लियर? इस इंडिकेटर में कोई डाउट? चलिए।